पुष्पम समर्पयामि। जल से आचमन कर दीजिएगा भैया। सप्तमी तिथ्याम शुक्रवार वास ज्येष्ठ नक्षत्रे यजमान नामस्य नाम उच्चारण कीजिए। गोत्र से व्यक्ति गोत्र द्वारा गौरी गणपति नवग्राधिक पंचदेवलोकपाल 10 दिक्पाल ग्राम देवता इष्ट देवता गृह देवता नगर देवता स्थान देवता महामाया माता शीतला माता 21 महीनी हनुमंत लाल षोडश मातृका नवग्राधिक गौरी गणपति कलसारिक आवाहित देवता भागवत महापुराण कहना है आत्म कल्याण लोक कल्याण पुत्र सुखी पशु सुखी सर्व सुखी आरोग्य ऐश्वर्य दीर्घ आयु विपुल धन धान्य प्राप्तार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अहम संकल्प करिष्यते है। फिर अक्षर फिर पकड़वा और गजानन जी का ध्यान कीजिए। ओम गणपति गं गवामहे प्रेमनंदा प्रेमति गं गवामहे निधिनंदा निधिपति गं गवामहे पशुमहामचासि गर्भणित जासि गर्भजम्मा। भगवती गौरी जी का ध्यान करिएगा। अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानयति कृष्ण शक्तिकां सुभद्रिकां कांपिल्यवासिनम्मा। अक्षत पुष्पं समर्पयामि। गौरी गणेश जी ने अर्पित करिए। नवग्रह देवता मंडल जी का ध्यान करिए। हरे ओम ब्रह्मा मुरारस्त्रे पुरांतकारी भानुसे भूमिस्तो बुधश्च गुरुसु राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवता मंडलाभ्यो नमो नमः। ध्यायेत् पुष्पं समर्पयामि।
पुनः हाथ में अक्षर कुसुम पकड़कर ब्रह्म कलश जी का ध्यान करिएगा। हरे ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्महिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ब्रह्म कलशाय नमो नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। वरुण कलश देवता जी का ध्यान करिएगा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री वरुण आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृह्णा षोडश मातृका जी का ध्यान करिए। जो पीले कलर के बने हुए हैं। हरे ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री जया जया देव सेना सदा स्वाहा मातरो लोकमाग्रहते पुष्टि तथा दृष्टि रक्षण कुल देवता गणेशेनादिगा योद्या तस्य पूजाश्च षोडश श्री षोडश मातृका देवीभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। ठाकुर जी का ध्यान करिए। हरे ओम वंशे विभूषित करा नवनीरता पीतंबरा तरुण बिंब फलम दृष्टात् प्रणित सुंदर मुखार दरविंद नित्य कृष्णात् ब्रह्म विदत्त हम न जाने पुष्पम समर्पयामि। हाथ में अक्षय पुष्प पकड़ कर सुखदेव जी का ध्यान करेगा। हरे ओम यम प्रवचन मनुपेतम पेत नित्य द्वैपायन गातर आजवावा तन्मेद प्रत्यंतिमे नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। सभी में जल से आचमन करिए। सभी में जल से आचमन ऐसे घुमा करके 4 बार ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललिते कंठे च मुक्तांबले गोवस्त्रते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिमा। अवीरं च गुलालं च चौवाचन्दनमेव च अभिर्चित्रेण देवक्षतः शान्तिं प्रेक्षमि। अवीरं गुलालं च समर्पयामि। गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्येष्यम्मा। भगवान को आरती दिखाइए। हरे ओम चंद्रमा मनुसुजाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणश्च महातग्निर्जायत जलेन शीतलीकरणं महमन्त्रैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। शरण्ये गौरी नारायणे वसन्त तोरण मातृका देवीभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्पं समर्पयामि। अवीरं गुलालं च समर्पयामि। श्री तोरण मातृका देवीभ्यो नमो नमः। अब हाथ में पुष्प पकड़ करके ठाकुर जी से ध्यान करिएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आज के दिवस में हमने आपका पूजन किया है, मन कर्म वाणी वचन से किसी प्रकार का अपराध तो क्षमा करिएगा। और हमारे इस साप्ताहिक जो भागवत जी की कथा है उसमें आकर के आप विराजमान होइए, हम पे अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ऐसा मन भाव रखकर भगवान से प्रार्थना शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीवासुदेवाय नमो नमः। तत् प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि। अनेन पूजनेन कृतेन श्री जगदीश्वराय प्रणतां नमः। प्रणाम करिए। आप अपने यथे स्थान पर बैठ जाइए। स्वागत कराएंगे महाराज जी। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमामि पादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मधुर सुधार बलराम रघुबर विमल यशा जोधायक फलचार
बुधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर करे विकार करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की, आज की आनंद की। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरणी तो गणराज हो हरि बोल। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरणी तो गणराज हो गणराज हो पहली सुमरणी तो जय जय श्री राधे। भैया पतित पावनी ग्राम मोंगरा जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त है। ग्राम मोंगरा, मोंगरा नाम कई मोंगरा का नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फेमस केवल ये महासभा मोंगरा है। तो ग्राम मोंगरा में आज साहू परिवार के द्वारा मुंजेलाल साहू एवं उनकी धर्मपत्नी और मोतीराम साहू उनके धर्मपत्नी, हमारे उत्तम भैया उनके धर्मपत्नी एवं समस्त साहू परिवार, जितने भी उनकी बंधु बांधव कुटुंब परिवार हैं, उन सभी के द्वारा और नगर निवासियों के द्वारा आज ज्ञान गंगा पतित पावनी संगीत में भागवत कथा का यह यज्ञ रखा गया है। और इस यज्ञ में आप सभी आकर के ज्ञान गंगा में गोता लगाए, डुबकी लगाए
ऐसे पतित पावनी हमारे भागवत कथा का यहाँ पर निज स्थान पे आयोजित किया गया है। सुखी कुटुंब परिवार ग्राम सुखी निमित्त यह भागवत कथा आयोजन रखा गया है। पुण्य शेष स्मृति में स्वर्गीय धनीराम साहू जी जो कि हमारे बड़े भैया जी हैं, स्वर्गीय बलिराम साहू जी, स्वर्गीय शोभा राम साहू जी एवं स्वर्गीय कन्हैया लाल देवानंद जी, इनके शेष स्मृति में यह आयोजन और इस आयोजन के जो मुख्य यजमान हैं उन सभी का भी आप नामोच्चारण सुन लीजिए। हमारे परीक्षित महाराज जी हैं, यशवंत साहू जो कि इस घर के संतान पुत्र हैं, परीक्षित जो कि बैठे हुए हैं, और हमारे बहू श्रीमती गीता साहू जो कि इस घर की बहू है, ये हमारे परीक्षित महाराज हैं। तथा इसी मंगल मेला में श्रीमती केजाबाई साहू, श्रीमती मानकी साहू, देवनारायण साहू, श्रीमती केटी साहू, ये चाचा चाची है, और बड़ी चाची है श्री गोविंद साहू, श्रीमती मानकी साहू, ये भी चाची है, नंद कुमार साहू जी एवं श्रीमती गायत्री साहू। इसके पश्चात हमारे बड़े भैया, घर के बड़े भैया हैं, इसी क्रम में श्रीमती चित्रलेखा साहू जी इस घर की बहू है, और उत्तम साहू ये भाई है यहाँ के, श्रीमती जागेश्वरी साहू ये भी बहू है, मनहरन साहू भाई साहू, लोमस साहू, टुकेश्वरी साहू। इसी क्रम में हमारे दूसरे जजमान हैं लक्ष्मीबाई देवांगन जी माता जी हैं, चम्मन देवांगन जी बड़े भाई, श्रीमती ईश्वरी देवांगन जी बहू है, जयतराम देवांगन भाई हैं, श्रीमती पुष्पा देवांगन, ओखन देवांगन, पूर्णिमा देवांगन, कान्हा देवांगन, लोकेश देवांगन, ये हमारे दूसरे यजमान हैं। और मुख्य यजमान, मुख्य आयोजन करता हमारे परम हितौषी प्रेमी मोजेलाल भैया जी एवं उनके यहाँ हमारे भाभी जी श्रीमती मानकी साहू, और उसी क्रम में मोहन लाल देवांगन जी, श्रीमती पानो देवांगन जी, ये सभी हमारे मुख्य आयोजन हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रहा हमारे यजमान परिचय, और आओ आज कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सभी को कथा श्रवण करके जाना है। आज थोड़ा समय कथा श्रवण करने तदुपरांत कल विशेष कथा प्रारंभ होना है। भागवत किनको कहते हैं? भैया जी आप लोग इधर आ जाइए या तो नजदीक में बैठिए, माता जी लोग आप लोग एक तरफ बैठ जाइए। और किसने इस भागवत कथा को करवाया? तो भागवत कथा जिनका भाग्य उदय होता है, जिनका भाग्य उदय होता है वही भागवत कथा का यह आयोजन होता है। करोड़ों जन्म लेने के उपरांत पुनरपि जननम पुरनपि मरणम जठरे अग्निशयनम, बार बार हम जन्म लेते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में हम बार बार जन्म लेते हैं। तब कहीं जाकर के हमारे पुण्य जब उदय हो जाते हैं तब यह भागवत कथा का आयोजन होता है। तब इस भागवत कथा का रचना होता है, इस यज्ञ का रचना होता है। और जिनका भाग्य उदय होता है वही भागवत करवाता है। ये भागवत का फल है।
भागवत, भागवत 4 शब्दों से बना। कलयुग चौथा चरण है, अर्थात कलयुग चौथा लाइन में आते हैं। इसी कारण से भागवत अति पुण्य देने वाला है। 17 पुराणों में श्रेष्ठ पुराण यह भागवत कथा है, 18वां पुराण। आप देवी भागवत में जाओगे तो देवी का ही वर्णन होगा। आप शिव पुराण में जाओगे तो भगवान शिव का ही वर्णन होगा। आप नारद पुराण में जाओगे तो नारद जी का ही वर्णन होगा। लेकिन भागवत पुराण जो पूरे पुराणों का सार है, निचोड़ है। भागवत पुराण सभी पुराणों का निचोड़ है, इसी कारण से इसको भागवत है। ये भगवान स्वयं इसमें आकर के विराजमान है। तो आओ कथा प्रसंग की ओर अधिक समय न लेते हुए फिर कल चर्चा करेंगे। संध्या बेला भी हो चुके हैं। तो द्रविड़ देश में उत्पन्न लिए कौन? ज्ञान वैराग्य भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। और द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के ये ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है यात्रा प्रारंभ करते 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 महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे करते करते वृंदावन आप पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वृंदावन में आप पहुंचे। और जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति, तो ज्ञान वैराग्य ये दोनों जो है मृतक अवस्था प्राप्त कर गए। क्या कर गए? मृतक अवस्था। और भक्ति जो है